मित्रों, आज से करीब 150 साल पहले हवाई यात्रा करना किसी सपने से कम नहीं था। उस दौर में अगर कोई हवा में उड़ने की बात करता तो लोग उसे पागल ही समझते थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया को बदलने वाले कई आविष्कार पहले पागलपन ही लगते थे। फिर चाहे बात हो राइट ब्रदर्स द्वारा बनाए गए हवाई जहाज की या फिर रूसी वैज्ञानिक इगोर सिकोरस्की द्वारा खोजे गए हेलीकॉप्टर की। ये दोनों आविष्कार इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिने जाते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन दो ऐसे साधन हैं जिनकी मदद से दिनों का सफर महज कुछ घंटों में तय किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर बनाने का इतिहास 100 या 200 साल पुराना नहीं, बल्कि इसकी कहानी पूरे 2400 साल पुरानी है। जी हाँ, हवा में घूमते रोटर ब्लेड वाला ये उड़न खटोला कई सदियों की मेहनत और कल्पना का नतीजा है। तो आखिर हेलीकॉप्टर का आविष्कार कब और कैसे हुआ? हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में कौन सा एयरक्राफ्ट ज्यादा बेहतर है और भारत में पहला हेलीकॉप्टर कब आया, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही पुराने हेलीकॉप्टर प्रोटोटाइप्स की 150 साल पुरानी दुर्लभ फुटेज भी देखेंगे। तो बने रहिएगा इस दिलचस्प वीडियो में अंत तक। हेलीकॉप्टर का इतिहास आज से 2400 साल पहले चीन से शुरू होता है। 400 ईसा पूर्व में चीन के बच्चों के बीच बांस से बना एक खिलौना काफी मशहूर हुआ था। ये खिलौना एक घड़ी जैसा था जिसमें ऊपर की तरफ 2 पंख लगे होते थे। इस खिलौने को बच्चे अपनी हथेली में रगड़कर हवा में ऊपर की तरफ छोड़ देते थे और जब तक इस खिलौने के पंख तेजी से घूमते थे तब तक ये हवा में रहता था, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाता था। करीब 200 साल पुराना ये खिलौना आज भी आपको मेले में बिकते हुए दिख जाएगा, जिसे फिरंगी कहते हैं। मित्रों, इतिहास के पन्नों को पलटने पर आपको एक ऐसी चीज जरूर दिखेगी कि चीन ने ही सबसे पहले विदेशी सल्तनतों के साथ व्यापार शुरू किया था। इसकी जड़ें हमें चीन की हेन डायनेस्टी द्वारा विकसित किए गए सिल्क रूट से मिलती है। इसी रास्ते से पहले मसाले, रेशम का व्यापार हुआ और फिर धीरे धीरे बाकी प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट होने लगे। और आज से तकरीबन 600 साल पहले ये बांस का खिलौना भी चीन से निकलकर यूरोप तक पहुंचा, जहां महान वैज्ञानिक और खोजकर्ता लियोनार्डो दा विंची को इस खिलौने का सिंपल डिजाइन काफी पसंद आया और उन्होंने इससे प्रेरित होकर उड़ने वाली मशीनों के कई स्केच बनाए, जिससे स्पाइरल विंग, रोटरी विंग, विपरीत दिशाओं में घूमने वाले 2 पंख जैसे कई डिजाइन शामिल थे। लेकिन उस दौर में स्टीम इंजन तक का आविष्कार नहीं हुआ था। ऐसे में इन पंखों को घुमाएं कैसे, वो बड़ा सवाल था। इसलिए लियोनार्डो के डिजाइन्स को किसी वैज्ञानिक ने पसंद नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और सन 1750 के दशक में आवश्यकता पैदा हुई मौसम की जानकारी देने वाले डिवाइस को जमीन से ऊपर उठाकर आसमान में भेजने की। तब तक स्टीम इंजन का आविष्कार हुए भी 40 साल हो गए थे और उसका इस्तेमाल करके रूसी वैज्ञानिक मिखाइल लोमोनोसोव ने मौसम की जानकारी देने वाले इस डिवाइस को हवा में ऊपर उठाने के लिए एक हेलीकॉप्टर मॉडल तैयार किया, जिसमें एक एक्सिस पर हवा में अपोजिट डायरेक्शन में घूमने वाले 2 प्रोपेलर ब्लेड लगे हुए थे। हालांकि उन्हें उस वक्त तो इसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन ये मॉडल आधुनिक हेलीकॉप्टर के डिजाइन की नींव बन गया। मिखाइल के बाद अगले 150 साल तक कई वैज्ञानिकों ने भाप से उड़ने वाले हवाई यंत्र का निर्माण करने की कोशिश की, जिसमें सेसे 1878 में बने एक 39 फीट के हेलीकॉप्टर ने कुछ सेकंड्स तक हवा में उड़कर यह साबित कर दिया था कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार संभव है। लेकिन ये सब हेलीकॉप्टर स्टीम इंजन पर चलते थे, जिसकी स्टेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज थी। मगर फिर आया साल 1903, जब राइट ब्रदर्स ने फ्लैट विंग्स वाले हवाई जहाज यानी एयरप्लेन का इनोवेशन किया और हेलीकॉप्टर पर काम करने वाले वैज्ञानिकों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन हवाई जहाज में एक दिक्कत यह थी कि उसे उड़ाने के लिए काफी लंबे रनवे की जरूरत पड़ती थी, मगर वैज्ञानिकों की कल्पनाओं में हेलीकॉप्टर एक ही जगह खड़े रहते हुए उड़ने के काबिल था। इसलिए उन्होंने इस हवाई वाहन पर काम करना जारी रखा। 20वीं सदी की शुरुआत में हेलीकॉप्टर के कई इन्वेशन फेल हुए, जिनकी फुटेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि बिल्कुल पंछी की तरह पंख हिलाकर उड़ने की कोशिश करने वाला यह हेलीकॉप्टर एक रोटरी विंग को पिस्टन के जरिए घुमाने के साथ ऊपर नीचे करके झटके के साथ उड़ाने वाला यह हेलीकॉप्टर, या फिर हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकली घूमने वाले इन पंखों वाला हेलीकॉप्टर। और तो और वैज्ञानिकों ने एयर बलून के साथ पंख लगाकर भी हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ऊपर जाने के बजाय साइड में चला जाता और क्रैश कर जाता। मगर फिर आया साल
1907 जब वैज्ञानिक जायरोप्लेन नंबर 1 नाम का एक हेलीकॉप्टर बनाते हैं। ये दुनिया का पहला मेन्ड हेलीकॉप्टर था जिसे पायलट को पूरे 1 मिनट तक हवा में उड़ाया था। हालांकि इस हेलीकॉप्टर में भी कमियां थीं, इसलिए यह हवा में गोते खा रहा था। इसी साल फ्रांस के इंजीनियर पॉल कोर्नू ने ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जो करीब 30 सेकंड्स तक हवा में रह सकता था। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पॉल ने इस हेलीकॉप्टर में बाकायदा साइकिल के पहियों का इस्तेमाल किया था और इसमें उन्होंने स्टीम इंजन की जगह ईंधन से चलने वाले इंटरनल कंबंशन इंजन का इस्तेमाल किया था। इस हेलीकॉप्टर ने 1 फीट की ऊंचाई तक पायलट्स के साथ उड़ान भी भरी। इसलिए कई वैज्ञानिक पॉल कोर्नू को ही हेलीकॉप्टर का पिता मानते हैं। लेकिन एक परफेक्ट हेलीकॉप्टर बनने में भी अब 30 साल का वक्त था और संघर्ष और साथ ही कई सारे फेलियर्स। यहाँ स्क्रीन पर आप 1920 के 2 पंखों वाले हेलीकॉप्टर, 1922 के बड़े एयर बलून वाले हेलीकॉप्टर और 1921 के 4 पंखों वाले हेलीकॉप्टर की दुर्लभ फुटेज देख रहे हैं। इन सभी में एक ही दिक्कत थी, ये हवा में स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। इस तरह हवाई जहाज की खोज हुए करीब 3 दशक बीत गए थे। हेलीकॉप्टर के दर्जनों फेल ट्रायल हुए, मगर फिर 14 सितंबर 1939 को दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर बना जिसे बनाया था रूसी वैज्ञानिक इगोर सिकोरस्की। उन्होंने इस हेलीकॉप्टर का नाम VS-300 रखा और अमेरिका के स्ट्रेटफोर्ड शहर में पहली उड़ान भरी। हालांकि ये उड़ान महज कुछ मिनटों की थी, लेकिन पिछले 40 सालों से हेलीकॉप्टर पर काम कर रहे सिकोरस्की समझ गए थे कि उन्हें इस उड़न खटोले को बनाने में सफलता मिल गई है। फिर सिकोरस्की ने अगले कई महीनों तक इस हेलीकॉप्टर में काफी बदलाव किए। इसके सेंटर में लगी रोटर ब्लेड को थोड़े एंगल पर मोड़ा, पीछे की तरह सपोर्ट रोटर ब्लेड लगाई, इसमें पायलट के बैठने की केबिन बनाई और 13 मई 1940 को इस हेलीकॉप्टर ने कई सफल उड़ान भरी। इस हेलीकॉप्टर की सफलता के बाद सिकोरस्की ने R4 हेलीकॉप्टर बनाया, जो दुनिया का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर था जो टेक ऑफ और लैंडिंग वर्टिकली यानी बिल्कुल सीधी दिशा में करते हुए कर सकता था। हवा में पंछी किसी भी दिशा में मुड़ सकता था और यहाँ तक कि एक ही जगह पर रहते हुए फुल सर्कल घूम भी सकता था। इसी के साथ सिकोरस्की को हेलीकॉप्टर के पिता यानी इन्वेंटर का खिताब भी मिला। तो दोस्तों, ये वो दौर था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की चपेट में थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसे देशों पर तानाशाह हिटलर के हमले भारी पड़ रहे थे। ऐसे में अमेरिकन मिलिट्री ने तुरंत इगोर सिकोरस्की को इस हेलीकॉप्टर का मास प्रोडक्शन करने का ऑर्डर दे दिया ताकि इसे जंग के दौरान इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध में सिकोरस्की की कंपनी ने वायुसेना को 400 से भी ज्यादा अलग अलग हेलीकॉप्टर्स बनाकर दिए, जिनका इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने राहत बचाव कार्य और खोए हुए लोगों की खोज के लिए किया। हालांकि हेलीकॉप्टर के डिजाइन में इसके बाद भी कई अपग्रेड हुए, लेकिन आज के हेलीकॉप्टर भी सिकोरस्की के हेलीकॉप्टर की बेसिक डिजाइन पर ही बेस्ड हैं। मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स 2000 किलोमीटर तक लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इनकी टॉप स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी है और सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर 56 टन वजन का उठा सकता है। अब सवाल आता है कि हेलीकॉप्टर उड़ते कैसे हैं? तो इसके पीछे कई टेक्निकल चीजें, लेकिन आसान भाषा में समझे तो हेलीकॉप्टर पर आपने सेंटर में मुख्य बड़े 2 पंखे देखे होंगे और इनकी पूंछ पर छोटे पंख होते हैं। अब इनमें जो मुख्य बड़े पंख होते हैं वो तिरछे होते हैं और इंजन की मदद से काफी तेजी से घूमते हैं, जिससे इनके आसपास की हवा तेजी से दूर जाने लगती है। और यहीं पर आता है न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन। जी हाँ, जो कहता है किसी भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी हर क्रिया की प्रतिक्रिया। हेलीकॉप्टर की ब्लेड पर भी यही नियम काम करता है। जब ये ब्लेड हवा को नीचे की तरफ धकेलती है तो हवा उतनी ही तेजी से, उतने ही बल से पंखों को ऊपर की तरफ धक्का लगाती है, जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है और हवा में उड़ान भरने लगता है। जबकि हेलीकॉप्टर की पूंछ वाले पंख का काम हेलीकॉप्टर का संतुलन बनाए रखना है और इससे हवा में गोल घूमने और टर्न लेने में मदद करने का है। अब हमने ये तो समझ लिया कि हेलीकॉप्टर उड़ते कैसे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन में कौन सा हवाई वाहन बेहतर है? तो इसका जवाब बेशक हेलीकॉप्टर है, जिसका एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे हैं और किसी कारणवश इसका इंजन बंद पड़ जाए, तब ये सीधा क्रैश नहीं होगा, बल्कि इसका रोटर इसे धीरे धीरे जमीन पर उतारने में मदद करेगा, क्योंकि वो इंजन के साथ ही तुरंत घूमना बंद नहीं करेगा। मगर हवाई जहाज में ऐसी सुविधा नहीं होती, इसलिए हेलीकॉप्टर क्रैश में लोगों के बचने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और इसे हवाई जहाज से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आसानी से किसी दिशा में भी मुड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक ही जगह पर रुके भी रह सकते हैं, क्योंकि हवाई जहाज को अपनी दिशा बदलने के लिए काफी बड़ा टर्न लेना पड़ता है। वहीं हेलीकॉप्टर के
टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बस एक प्लेन जगह यानी कि हेलीपैड की जरूरत पड़ती है और इसे हम सड़क, मैदान, जंगल, इमारत या कहीं भी उतार सकते हैं, जबकि एक एयरप्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए लंबे रनवे की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शहरी इलाकों में छोटी दूरी तय करना, रेस्क्यू मिशन, कार्गो डिलीवरी, यहाँ तक कि इमरजेंसी सिचुएशन में शहर और जंगलों में आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। आखिरी में सवाल ये आता है कि भारत में पहला हेलीकॉप्टर कब आया था? तो आपको बता दें कि अंग्रेजों के देश छोड़कर जाने के बाद सरकार और कुछ चुनिंदा लोगों के पास अपने हवाई जहाज थे। जैसे कि प्रधानमंत्री नेहरू ने देश के पहले चुनाव का प्रचार करने के लिए काफी लंबा सफर हवाई जहाज में तय किया, लेकिन देश में पहला हेलीकॉप्टर आजादी के भी 7 साल बाद यानी 19 मार्च 1954 के दिन मुंबई में आया और यह हेलीकॉप्टर भी इस एयरक्राफ्ट के इन्वेंटर इगोर सिकोरस्की कंपनी का ही था, जिसका नाम था सिकोरस्की S-55। इसे भारतीय वायुसेना ने इंपोर्ट करवाया था और इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी सफर किया। यह हेलीकॉप्टर आज भी भारतीय सेना में म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। तो दोस्तों, आपको हेलीकॉप्टर में सफर करना पसंद है या हवाई जहाज में? और आपकी पहली हवाई यात्रा का एक्सपीरियंस कैसा था? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और ऐसे ही रोचक वीडियोस हमारे चैनल से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।